समय सार का हमारा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। कल हमने ये चार गाथाओं का ग्रुप 328, 29, 30 और 31 पर चर्चा की थी। एक बार फिर देख लें। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। इसके पीछे जो है ना, वो मेन थीम याद रखिएगा। और एक बार मैं चित्र भी दिखा देता हूं। ये है कि कर्ता कर्म संबंध क्या है और निमित्त नैमित्तिक क्या है। दो चीजें तो ऊपर हैं कि उपादान और निमित्त। यह है उपादान की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं और निमित्त की अपेक्षा से निमित्तिक। यानी उपादान ने जो काम किया है उसको नाम दे दिया उपादेय, और जो निमित्त ने काम किया है उसका नाम रख दिया नैमित्तिक। नैमित्तिक। और ये जो कर्ता कर्म का संबंध है, इधर निमित्त नैमित्तिक का संबंध है। फर्क क्या है इसमें? कर्ता कर्म का संबंध एक ही द्रव्य में होता है। वो जो कर्ता है वो कर्म में व्याप्त है, उससे बाहर नहीं है। ये सोना है, उससे आपने कड़ा बनाया, चेन बनाई या अंगूठी बनाई, कुछ ही बनाया, तो सोना तो उसमें व्याप्त है। वो इसलिए वो सोना ही करता है, और सोने उसका जो कड़ा है उसका कर्म है, या चेन है उसकी कर्म है। जो जो उसमें शक्ल बदल रही है, ऐसी मिट्टी जो है उसकी उसकी पर्याय बदल रही है। मिट्टी का लोंदा, फिर मिट्टी का थोड़ा और आधा घड़ा बन गया, फिर पूरा बन गया। और ऐसे करते करते जो उसका वो पर्याय बदल रही है, वो सभी मिट्टी ही है। मिट्टी ही उसमें व्याप्त है। इसलिए ये कर्ता कर्म का संबंध है। जो घड़ा बना तो इसका कर्ता कौन हुआ? मिट्टी, उपादान, और ये उपादेय। परंतु यदि द्रव्य अलग अलग है, कुम्हार जीव है, द्रव्य अलग है, और मिट्टी अलग द्रव्य है, तो कुम्हार और से जो घड़ा बनने में जो जो कार्य हुआ है वो निमित्तिक कार्य हुआ है, नैमित्तिक। और निमित्त कौन है? कुम्हार है। बस ये अंतर समझ में आना चाहिए कि यदि कोई करता है, कोई कर्म करता है, तो कर्ता और कर्म एक ही में होगा। ठीक है ना? अगर हम ये कहते हैं घड़ा मिट्टी ने बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि वो घड़ा भी मिट्टी ही है ना? और जब कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार तो मिट्टी नहीं है। ठीक है ना? अगर हम ये मान लेते हैं कि कुम्हार ने घड़ा बनाया है, अब थोड़ा इसको गहराई से समझें। कि मान लो हम सोच लेते हैं कुम्हार ने घड़ा बनाया है, इसका मतलब कुम्हार मिट्टी बन गया, या मिट्टी जो है वो कुम्हार बन गई। तभी होगा ना कर्ता कर्म का संबंध। तो ये बात जो हमने यहां पर देखनी है कि इसमें यदि मिथ्यात्व नामक प्रकृति, ये मिथ्यात्व तो एक नाम रखा है। 18 पापों में कोई पाप भी हो सकता है, कोई भी कर्म हो सकता है। मिथ्यात्व का समकित भी हो सकता है। समकित भी तो एक प्रकृति है ना, समकित मोह नहीं हो सकती वो। तो मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, यदि वो जीव को मिथ्यात्वी कर रही है, इसका मतलब कर्ता तो मिट्टी, मिथ्यात्व नामक कर्म हुआ, और कर्म वो जीव को उसने कर दिया मिथ्यात्वी। मिथ्यात्वी कर दे, मिथ्यात्वपन आना, ये तो कर्म हो गया। इसका मतलब मिथ्यात्वी जो किया जा रहा है, मिथ्या भाव जो आए जीव में, वो किसने किए? कर्म ने। तो इसका मतलब जो मिथ्या मिथ्या भाव आए जीव में, वो भी अचेतन हो गए। क्यों अचेतन हुए? क्योंकि कर्ता अचेतन है। जो करता है वही कर्म आएगा, उसी में व्याप्त होगा। ये बात समझने वाली बस। अब इसी को हम थोड़ा और आगे, तो इसमें चार तरह के ऑप्शंस थे कि या तो कर्म प्रकृति जीव को मिथ्यात्वी करती है, या जीव कर्म को मिथ्यात्वी करता है। अब कर्म को मिथ्यात्वी करने का मतलब क्या है? जो पुद्गल है ना यहाँ पर, इसके थोड़ा समझें कि पुद्गल तो परमाणुओं का समूह है, और उसमें तरह तरह की वर्गनाएं हैं। तो कर्म तो वही बनेगा जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है। तो कार्बन वर्गना के पुद्गल जो हैं, वो यदि जीव ने उनको कार्बन वर्गना के पुद्गलों को कर्म बना दिया। अब दोनों को बात समझे। मिट्टी को घड़ा बनाया, ऐसे ही कार्बन वर्गना को कर्म बना दिया, है ना? तो ये जो कार्बन वर्गना और कर्म, ये तो एक ही पुद्गल पुद्गल है। पर यदि हम जीव को मान लेते हैं
कि जीव ने इसको बनाया है, तो इसका मतलब वो जो मिथ्यात्व भाग है, वो वो भी यानी वो जीव सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जीव ने किया तो वो जीव हो जाएगा। ये तो बात है। महाराज जी, जैसे शरीर, हम कहते हैं भी शरीर भी हम जड़ मानते हैं। अब शरीर में एक भूख भूख द्रव्य भूख उठ रही है, भाव भूख हम्म। नहीं उठ रही है। हाँ हाँ। द्रव्य भूख वो उठ मैंने रही है, कल भाव एग्जांपल दी भूख थी। नहीं उठ रही। तो हमारा तो कर्म भाव वाला कर्म है ना, जो हमारा अपना, जिसकी दायित्व हमारी है। और हाँ। जो 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 एक हमें सिर्फ जानने में आ रहा है कि हम्म। शरीर में इस चीज का अभी स्पंदन वो हो रहा है, भूख का कुछ उसमें आ रहा है। तो हम्म। वो चीज को हमने जाना, तो उसमें कर्म नहीं होना, कर्म नहीं बंधेगा मतलब ऐसी भूख में। नहीं नहीं, इसको ऐसा समझो, जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें थोड़ा उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, कि थाली रखी, खाना खा रहे हैं, दो व्यक्तियों में आपस में बहस हो गई कि खाना शरीर खा रहा है या खाना आत्मा का जीव खा रहा है। वो एक कहता है ये शरीर खा रहा है ना, और दूसरा कहता है नहीं जीव खा रहा है, यानी आत्मा खा रही है। तो दोनों में झगड़ा हुआ, तो गए ज्ञानी के पास। मैं कहा, भाई ठीक है, हल करते हैं, पहले खाना खाओ, खा ले। नहीं, अभी हमारा हल करो, आप मजाक मत करो। अरे भाई ये बताओ, तुमने खाना जो है वो एक ही माना हुआ है, खाना भी दो तरह का है। जैसे एक खाना तो शरीर खा रहा है, वो द्रव्य भोग हो गया, द्रव्य कर्म हो गया। और एक खाने का भाव जो कर रहा है वो आत्मा कर रही है, वो भाव से खाना हो गया। एक द्रव्य से खाना हो रहा है, एक भाव से खाना होगा। जैसे मैंने बताया था कि द्रव्य हिंसा है, एक भाव हिंसा है, ठीक है ना। तो दो तरह का खाना है, एक द्रव्य खाना है, एक भाव खाना है। अब यहां पर प्रश्न ये होता है कि यदि वो अ, यानी भोजन जो है वो आत्मा ने किया है ना, तो इसका मतलब वो आत्मा भी ये जो आत्मा खा रही है उसको भोजन, जो भोजन तो अचेतन है, तो वो भी अचेतन ही होना चाहिए। पर आत्मा चेतन को ग्रहण नहीं कर सकता। बस यही चीज यहां बताई जा रही है कि मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति की कर्तापने को प्राप्त हो। महाराज जी, वो बात तो मैं समझ गई। मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है कि जो भूख लगती है और हम हम्म। कुछ खाने को, शरीर को कुछ खाने को देते हैं, उस समय हाँ, किस कर्म का बंद हो रहा है और कैसे? वो तो क्षुधा वेदनी कर्म है। क्षुधा शुगर है। क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आया और आपने वो भाव कर लिए, उसका भोग हो रहा है। क्षुधा वेदनी कर्म उदय में आया, उसके कारण भूख लगी है। और यदि आपने मान लिया कि भूख मुझे लगी है, तो आपने उसको भोग कर लिया। ठीक है, चलो अभी इसके पहले चार इन गाथाओं को देखिएगा कि ये जो मिथ्यात्व नामक प्रकृति है उसको यहां पर देखिए, मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति। मोहनीय कर्म की, मोहनीय कर्म क्या है, उसकी 28 प्रकृतियां हैं। हाँ जी। तीन तो है दर्शन मोहनी की, और 25 है चरित्र मोहनी की। तो कुल 28 में से है तो मोहनीय कर्म की ना। तो मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक प्रकृति जो दर्शन मोहनी की एक है, आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है या बनाती है, यदि ऐसा माना जाए, तो तुम्हारे मत में अगर तुम ये मानते हो कि इस कर्म ने मुझे मिथ्या दृष्टि किया जीव को, तो उस हिसाब से जो अचेतन था ये करने वाला, जो करता है, कौन है? अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव को की कर्ता हो गई। ये तुम्हारी मान्यता यही है ना, कि जो प्रकृति ने जीव को मिथ्यात्व भाव में ले आया, यानी जीव के प्रकृति के कारण, कर्म के कारण मिथ्या भाव आ गए, जीव में आ गए ना भाव। तो इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध हुआ। अब ये समझो ना कि आपने कहा कि इस कर्म ने मेरे भावों को विकारी किया है, इस कर्म ने मुझे मिथ्यात्वी कर दिया, मिथ्या भाव आ गए। और इसका मतलब मिथ्या भाव जो आए वो भी अचेतन हुए। यदि कर्म अचेतन है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य भी अचेतन होगा।
परंतु ये अचेतन मेरा मेरा हो नहीं सकता, मैं तो चेतन हूं। इसका मतलब ये थ्योरम गलत होगी, ये मान्यता गलत हो गई ना, नहीं समझ आई अभी? है, आ गया गुरुजी, आ गया। ये मान्यता है ना, मेरी मान्यता नहीं, ये है अभी कि भी मुझे कर्म अभी नहीं। अभी वो आगे हिपोथेसिस गुरुदेव। वाली एक्सप्लेनेशन चल रही है ना, कल वाली। हाँ वही चल रही है, वही हाँ रिपीट हो जी, रही हाँ है, जी। वही रिपीट हो रही है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो यहां पर कर्ता और कार्य जो है ना, वो देखो सोचो कि कर्ता तो है मिथ्यातु नामा कर्म प्रकृति। कर्म, कर्म जो है, वो जो द्रव्य कर्म है, वो उदय में आया, और उसके कारण मेरे में मिथ्या भाव आ गए। किसमें? आत्मा में। अगर ये मैं मान लेता हूं कि इस कर्म ने मेरा ये कार्य किया है, कार्य कौन सा? मेरे आत्मा में मिथ्या भाव है, जो विकारी भाव आ गए, मिथ्यात्व भाव है ना, तो उसका कारण मैंने मान लिया किसको? मिथ्यात्व नामा कर्म को, मोहनीय कर्म को। और मोहनीय कर्म क्या है? जड़ है, अचेतन है। इसका मतलब जो मेरे भाव है वो भी अचेतन है। ये संभव नहीं है, जो भाव तो मैं कर रहा हूं, तो मैं अचेतन भाव थोड़ा कर सकता हूं, मैं तो, मेरे भाव तो चेतन भाव ही होंगे। ये था। फिर दूसरी थी, अथवा ये जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है, यानी इस जीव ने इस कर्म को मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बना दिया। कैसे? कार्बन वर्गना का पुद्गल था, है ना, कार्बन वर्गना का पुद्गल था, वो मेरे भावों के कारण वो बन गया मोहनी कर्म का। मोहनी कर्म बन गया ना, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व नामक कर्म बन गया, मिथ्यात्व में चला गया। किसके कारण? मेरे भावों के कारण। निमित्त तो ये सही है, लेकिन यदि ये माना जाए कि इस, यानी पुद्गल को मिथ्यात्वी मैंने किया है, यानी मिथ्यात्व नामा कर्म मैंने बनाया, मैंने किया है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो जो पुद्गल द्रव्य है वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जब मैंने उसको मिथ्यात्व में है, तो मिथ्या दृष्टि कौन होगा? पुद्गल। जबकि जीव नहीं होगा, और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जड़ तो मिथ्यात्व नहीं होता ना। भाव, मिथ्या भाव किस में आएंगे? मिथ्या भाव तो जीव में ही आएंगे ना। जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को यदि करता है, यानी उसको वो बनाता है, तो यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य, जो पुद्गल द्रव्य है, वो मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मैंने उस मिथ्यात्व उसको बना दिया, तो मतलब समझो वो पुद्गल मिथ्या दृष्टि हो गया। और या जीव और प्रकृति दोनों मिलकर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं, दोनों मिलकर। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? यदि ऐसा माना जाए तो कार्य दोनों के द्वारा किया गया, उसका फल दोनों को ही भोगना होगा। जब दोनों का कार्य है तो दोनों को भोगना पड़ेगा ना। तो पुद्गल तो भोगता नहीं, भोगने वाला कौन है? वो जीव है। ये थ्योरम भी गलत हो गई। और फिर आ गया कि यदि दोनों में कोई नहीं करता, ना तो पुद्गल को मिथ्यात्व भाव रूप, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है ना जीव करता है, यानी पुद्गल को मिथ्यात्वी किया है किसने? ना तो ये प्रकृति ने किया, ना जीव ने किया। तो अपने आप कैसे हो गया वो? अगर अपने आप हो गया तो वो तो अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा पुद्गल। अथवा पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है, ना जीव करता है, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं करता। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब वो द्रव्य जो है बाई नेचर ऐसे ही है, क्योंकि ना तो कर्म ने किया और ना जीव ने किया। तो दोनों के किए बिना यदि हो रहा है, इसका मतलब वो स्वाभाविक रूप से है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से सिद्ध होता है कि मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। बस ये प्रूव करना था, वो सिद्ध कर दिया। अब इसको और क्लियर करते हैं। इन गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता है। मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता कौन है? जीव। या मिथ्यात्व आदि, आदि का मतलब है सारे पाप आ गए। यानी वो अपने जो भाव कर्मों करता जीव ही है, वो कर्म नहीं है।
क्योंकि यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, यदि जो मेरे अंदर जो भाव आ रहे हैं वो यदि उस कर्म का कार्य होगा, तो वो उन भाव कर्मों को अचेतन अचेतन का प्रसंग आ जाएगा। नहीं समझे अभी? वही बात है, रिपीट की जा रही है कि मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता यदि जीव ही उनका कर्ता, ये तो सिद्ध हो गया, जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, क्योंकि यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, जो मैंने भाव किए हैं वो किसने किए? कर्म ने किए। कर्म ही मुझे रुलाता है, कर्म ही मुझे सुलाता है, कर्म ही हमें सुखी करता है, कर्म ही दुखी करता है, ये भाव जो है ना, वो उसको ही ले रहे हैं कि वो यदि मुझे दुखी सुखी कर रहा है, तो इसका मतलब जो दुख या सुख या जो भाव मेरे अंदर आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अचेतन हो जाएंगे। क्यों होंगे अचेतन? कि कर्ता अचेतन है। कर्ता और कर्म का जो एक ही द्रव्य होना चाहिए ना, और कर्ता अचेतन है तो उसका कार्य भी अचेतन होगा। ठीक है ना? और ही जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों करता करता है। ये लाइन वही सेम आ रही है। जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों करता है, जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों करता है, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्ववादी भाव को कर्मों करता होवे, देखो क्या है, मिथ्यात्व आदि भावों का भाव कर्म का कर्ता कौन है? मैं अपने भावों का कर्ता मैं ही हूं। मैं, मेरे अंदर जो भाव आ रहे हैं उसका कर्ता कौन है? मैं ही हूं। अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों करता है, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का कर्ता होवे, तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आएगा। यानी मैं अपने भाव कर्मों का करता हूं, पर यदि मैं दूसरे के का कर्ता अपने आप को मान लेता हूं, इसलिए आया था ना, अपने ही अपने काम कर सकता हूं, दूसरे का नहीं कर सकता। यदि अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता है, ये तो मान लिया हमने, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता हुए, यानी अपने के अलावा अगर पुद्गल को भी मिथ्यात्वी कर रहा है, उसको भी भाव कर्मों का करता हो जाए, तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां कर्ता हो गया जीव, चेतन ने किया भाव, और किया किस पर? पुद्गल पर, तो पुद्गल भी चेतन हो जाएगा फिर तो। पुद्गल द्रव्य का चेतन चेतन मानना पड़ेगा। ये सारा उसी कर्ता कर्म के साथ समझो कि जो कर्ता है वही कर्म में एक ही द्रव्य है। अगर कर्ता चेतन है तो कर्म भी चेतन होगा, उसका कार्य भी चेतन होगा। इस तरह से फिर जीव और प्रकृति दोनों मिलकर मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों के कर्ता हों, यदि दोनों मिलकर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वे दोनों कर्ता होंगे तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उन भाव कर्मों का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। अगर दोनों काम कर रहे हैं, पार्टनर है दोनों, तो जो प्रॉफिट लॉस होगा दोनों को मिलेगा ना। अभी दो पार्टनर हैं, काम कर रहे हैं बराबर, तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके दोनों को बांटना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से यदि दोनों करता है तो जो उसका भोग है वो दोनों करेंगे। यदि दोनों करता है तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उन भाव कर्मों का फल भोगने का प्रसंग आएगा। ये यदि जीव उन भाव कर्मों का कर रहा है तो वो जो अचेतन है वो भी करेगा। अचेतन कर सकता है क्या भाव? नहीं कर सकता। ये भी फेल होगी तुम्हारी थ्योरम। फिर आगे यदि ऐसा माना जाए कि जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों के आ करता है, तो भी ठीक नहीं है। कि ना तो भाव जो जीव और प्रकृति, ना तो जीव कर रहा है ना प्रकृति कर रही है। किसको? इनको, पुद्गल को मिथ्यात्ववादी भावों को करता ना तो जीव है ना प्रकृति है। यदि ये माना जाए कि जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों के अकर्ता हैं, ये नहीं कर रहे, तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि यदि वे दोनों ही अकर्ता हों तो फिर पुद्गल द्रव्य को स्वभाव से मिथ्यात्ववादी भावों का प्रसंग प्राप्त होगा। अगर दोनों में कोई नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब उसका कर्ता कौन हुआ? कर्ता कोई नहीं, इसका मतलब वो बाई डिफॉल्ट ही वो है। दो ही पॉसिबिलिटी, जीव है या प्रकृति, दोनों में कोई तो करने वाला है नहीं, और फिर भी वो पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व भाव में आ रहा है।
इसका मतलब वो पुद्गल द्रव्य का स्वाभाविक परिणमन होगा, और ये भी गलत है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव ही अपने मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, वे भाव कर्म उसके ही कर्म हैं। ये भाव कर्म उसके हैं, द्रव्य कर्म उसके नहीं है। ये बात सिद्ध की गई है कि द्रव्य कर्म तो उसका कर्ता पुद्गल ही है, और भाव कर्मों करता आत्मा। ये सारी थ्योरम सही होगी। अब चलिए, अभी किसी को शंका है तो फिर पढ़ लेते हैं एक बार, है ठीक है। यद्यपि ये भगवान आगे जो है ना, इसके जो कलश आएगा ना उसमें और क्लियर हो जाएगा। यद्यपि ये भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय से अकर्ता अभोक्ता ही है। परम निश्चय, परम शुद्ध से, परम शुद्ध का मतलब बाई नेचर आत्मा तो अकर्ता है अभोक्ता ही, हम बिल्कुल सिद्ध कर चुके हैं कि ना तो ये करता है ना भोगता है, परम शुद्ध निश्चय नय से। तथापि अशुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध का मतलब अभी वो शुद्ध नहीं हुआ, व्यवहार वाली बात आ गई। अशुद्ध निश्चय नय से ये आत्मा कर्मोदय के निमित्तानुसार होने वाले राग आदि भाव कर्मों रूप भी परिणमित होता है, होता भी है। कर्मोदय आया, उसके निमित्त से होने वाले राग आदि भावों का भी परिणमन होता है उसका। राग आदि औपाधिक भावों करता भोगता भी होता है। ठीक है। ये 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 बात आ गई कि वो जो भाव कर्म कर रहा है वो उस निमित्त से कर रहा है। यानी यहां बात क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा कर्मोदय के निमित्त अनुसार है, कर्म उसको करने वाले नहीं है, निमित्त है। निमित्त के अनुसार वो करता भोगता है, पर अपने भावों का करता भोगता वो स्वयं ही है। और देखिए इसी को आगे चलते हैं, वो इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं। अब इस कलश में और क्लियर हो जाएगा। ये चार गाथाओं के साथ ये दो कलश आ रहे हैं, 203 और 204। ये संस्कृत में है और हिंदी में यहां है। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता। क्यों बोलो, कोई कार्य हो सकता है बिना कर्ता के? हम कोशिश तो करते हैं कि नहीं, अपने आप हो गया। बताया था ना, कोई मान लो कोई डेकोरेशन पीस है, टूट जाता है, बहुत कॉस्टली है, तो सारे घर में शोर मच जाता है, किसने तोड़ा? वो कहता मैंने नहीं तोड़ा, कहता मैंने नहीं तोड़ा। तो आप क्या कहते हैं, और क्या कोई ऊपर से आगे तोड़ गया? क्या कोई भूत आ गया था? कोई ना कोई तो करता होगा। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। तो ये भी तो कार्य है ना। किसका कार्य है? आत्मा का। भाव करना, भाव कर रहा है, ये आत्मा का कार्य है। ठीक है। तो इस कार्य को किसने किया? कोई तो करता होगा, कोई तो करता होगा ना। कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। यानी दो चीजें बता दी कि जो कार्य है वो कर्ता के बिना नहीं होता, और भाव कर्म ये कार्य है ना, तो इस भाव को किसने किया? और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को। और पौद्गलिक प्रकृति क्या है? ये कर्म। पौद्गलिक प्रकृतियां कर्म है। सदा ही रही अचेतन, वो तो अचेतन है। तो जो अचेतन है वो मेरे चेतन भाव को कैसे कर सकती हैं? द्रव्य दूसरा हो गया ना। चेतन का, चेतन अपना कार्य अचेतन में कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं? भाई ये पौद्गलिक प्रकृति तो अचेतन है, और मैं जो भाव कर रहा हूं वो चेतन भाव कर्म है। तो ये अचेतन मेरे भाव कर्म को कैसे कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को। ये उसी मतलब गाथा को जो ऊपर आई थी उन्हीं को लिया जा रहा है इसमें। अब आगे, प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करें यदि,
तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे। दोनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो दोनों का फल भोगना चाहिए, है ना। प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करें यदि, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे। पर फल तो जीव ही भोगता है, पुद्गल तो भोगता नहीं है। क्यों? पुद्गल भोगता कोई? अब आप क्या कहोगे? पुद्गल भोग रहा, खाना खाया, और खाना क्या बैठा रहता है? कहाँ जाता है वो? जाता है कि नहीं बाहर? अरे शरीर में थोड़ा रहेगा, मल मूत्र से निकलेगा, तो उसका कहाँ भोग रह गया? लेकिन जीव जो है वो, मतलब उसमें कहने की बात था कि वो पुद्गल नहीं भोग रहा उसको। पुद्गल पुद्गल मिलकर उसका भोग जो है, जिस तरह से जीव भोग रहा है वैसा नहीं हो रहा। भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण ये जीव कहा है उनका करता। भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण। जो भाव कर्म है, भाव कर्म मतलब जो आत्मा भारी है, वो तो चेतन के साथ चेतन का अनुसरण करेंगे ना। जो चेतन भाव कर रहा है तो चेतन का अनुसरण करेंगे। इस कारण ये जीव कहा उनका कर्ता, इसलिए जीव को उसका कर्ता कहा गया। अपने भाव कर्मों का कर्ता जीव ही है, बस ये बात है। अभी ये ऐसा क्यों आ रहा है कि हमने कई दिनों से इस बात पर ही जोर लगाया हुआ कि आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है। आत्मा करता नहीं, भोगता नहीं। और यहां हम कर रहे हैं कि आत्मा करता है। फर्क क्या है इसमें? अरे ये कह रहे हैं जीव कहा है उनका करता है, जीव को कर्ता बना दिया हमने। जबकि इतने दिनों से हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जीव अकर्ता है, करता है नहीं। तो इन दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है, कहां पर अंतर है? गुरुदेव, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय का फर्क है। नहीं 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 नहीं। जहां भाव जो तक शुद्ध निश्चय नय से आत्मा भाव कर नहीं सकती, और अशुद्ध विभाग निश्चय में नय में जाता है। जाकर विभाव पहले में जाके उन्होंने भाव ममत्व करना। आप बुद्धि पे छोड़ दी सरल थी, अब भाषा में कर्तृत्व समझाओ। भोगत्व ऐसा बुद्धि पे है, छोड़ दी है। सरल भाषा में समझाओ, क्या कि अंतर है? करते हुए भी अकर्ता कैसे हूँ वो दिखा रहे हैं। ये विभाग कर्ता में जो हो जाते रहा हैं है, तो और कोई पूरा नजदीक सुनने जैसे वाला? वेन डायग्राम मनुष्य होता है नहीं है। कि काम तो आप नहीं भाव करोगे तो भी जो होना है होगा, मगर जब हम उसके साथ जुड़कर भाव कर लेते हैं कि ऐसा हो, नहीं नहीं, ऐसा करूं, इसका सिंपल सा जैसे उत्तर है कि आत्मा पर का अकर्ता है, पर स्वयं का करता है। ये सिंपल सी बात ये है। जहां जीव अपने भावों का करता है ना, अपना काम तो वो करता है, वो तो इसका उसकी क्रियात्मक शक्ति है, उसका अपना स्वभाव है। भाव करना तो आत्मा का है ना, इसलिए वो करता है। पर का करता नहीं है। ये बात हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये करता नहीं, पर का ना तो करता है ना ये भोगता है, पर जानता है। उसके साथ ये भी था कि स्वयं का तो कार्य यही कर रहा है, ये सिद्ध किया जा रहा है। ये करता क्या है वो फिर? पर का तो आपने बिल्कुल लाइन क्लियर कर दी कि पर का तो ये करता हो नहीं सकता, ना ज्ञानी ना अज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों पर का करता नहीं है। ना ज्ञानी करता है ना गुरु जी, अज्ञानी। सिर्फ उनकी मान्यता में अंतर है। गुरु मान्यता जी, ज्ञानी की मान्यता कि मैं नहीं करता, और अज्ञानी मानता है कि मैं कर रहा हूं। वो उस मान्यता, जो मान्यता जो है वो किसका कार्य है? वो आत्मा का कार्य है। उस मान्यता के कारण कर्म बंद हो रहा है। गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बीमार है, तो तपस्वी हाँ। है, हमारे मन में उसके लिए सेवा के भाव आती हैं, फिर हम्म। वो क्या चीज है फिर? देखिए, इस बात को तो आप ये समझें कि मेरा निमित्त में बन रहा है, मैं निमित्त से उसको सेवा कर रहा हूं। पर उसमें कर्तापना ना है कि मैं नहीं कर रहा, ये तो उसके कर्म उदय आ रहे हैं, वो मेरे से करवा रहा है। यानी मैं निमित्त बन रहा हूं, निमित्त है हम। बस निमित्त है। अभी जैसे हम यहाँ भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय में मेरे निमित्त से आपका स्वाध्याय हो रहा है, और मैं कहता हूँ नहीं, आपके निमित्त से मेरा स्वाध्याय हो रहा है। हाँ जी। दोनों में कर्ता कौन है? कर्ता तो स्वयं ही है।
हाँ जो जी। जो ज्ञान जो चर्चा हो रही है वो अंदर में भाव किस किस के अपने अपने हो रहे हैं। हम्म। तो इसमें दूसरा तो कुछ करता है ही नहीं। बस यही हम्म समझना है कि ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी भी करता है। ज्ञानी भी सेवा करता है, अज्ञानी भी करता है। पर ज्ञानी जो है ना, उसको मात्र निमित्त मानता है कि मैं तो, ये तो इसके अपने कर्म के अनुसार इसे सुख दुख मिल रहा है, मैं तो मात्र निमित्त बन रहा हूं, मैं करता नहीं हूं। ज्ञानी तो ये सोचेगा। और अज्ञानी के नहीं, मैंने इसकी सेवा की, और अपने साथ में वो तग में लगाते, वो अत्यंत सेवा भावी, सेवा, पता नहीं क्या क्या वो लगा देते हैं। हम्म। ये कर्ता भाव है। जो अपने नाम के आगे ये लगाना कि सेवा भावी, पता नहीं क्या क्या तग में लगा लेते हैं, वो वो जो है वो अज्ञानता है। अब किसी का लगा हुआ वो मेरी बात सुन के कहेगा ये क्या बोल रहा है। हम तो जो, देखो बात तो हम आगम की मानेंगे, जो हाँ भगवान की जी। वाणी है उसको मानेंगे। भगवान की वाणी के अनुसार जो कर्ता भाव जो करने वाला है वो मोक्ष नहीं जा सकता। अभी वो क्रिटियाइजर रुकावट। जिसका लगाओ, हाँ जी। मैंने कहा अभी तो क्लास में कोई नहीं है ऐसा जिसका सेवा भावी वाह लगा वाह, हो। जान भी सुन, जान तेरे साथ लगा दे सेवा भाभी। नहीं गुरु जी, मैं इसको नहीं कर दूंगा। हाँ तो सेवा नहीं करती क्या गुरु जी की? करती हूँ हाँ तो मतलब सेवा करती भाभी। नहीं। कोई गर्मी की सजा भी छोड़ना बस ये अंतर यही है। सेवा तो ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी भी करता है, परंतु ज्ञानी जो है उसमें कर्ता भाव नहीं आता। ये चीज समझनी बस। क्योंकि कर्ता तो अपने स्वयं के भावों में करता है, दूसरा का तो कर नहीं सकता कुछ। ठीक है ना, ये है। महाराज जी वो तो भोगते हुए भी भोगी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वही है। हाँ जी। अब देखिए इसका अर्थ ही दिया है, भाव कर्म कार्य है। भाव कर्म एक कार्य, एक एक आपका असाइनमेंट। भाव कर्म जो है वो कार्य हो रहा है ना, आत्मा में हो रहा है चाहे कहीं हो रहा है, इस कारण वह अकृत नहीं हो सकता। कोई कार्य है उसके लिए कर्ता जरूर होगा कोई, बिना किए हुए कार्य नहीं होता। कार्य कारण का ये नियम है कि जो कार्य है वो बिना किए नहीं हो सकता। इसका कारण होगा। जैसे बताया ना कि वो फूलदान टूट गया, तो वो कहता है मैंने नहीं तोड़ा, कहता मैंने नहीं तोड़ा, कोई मानता ही नहीं। तो कहता है नहीं, तीसरे ने तोड़ा, उसने तोड़ा, तो कौन भूत आगे तोड़ गया, कोई ना कोई तो तोड़ने वाला है ना। तो इसी तरह से जो भी कार्य है उसका कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही होगा। यानी ये है, इस कारण वह अकृत, अकृत का मतलब बिना किया हुआ नहीं हो सकता, उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। अब ये बात क्यों कही जा रही है, मैं इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूं कि अभी तक हमने रट लगा रखी थी कि आत्मा तो करता नहीं है, ना करता ना भोगता, ना करता ना भोगता है। तो फिर ये जो भाव कर्म आ गया, ये कौन करता है? यही तो सिद्ध कर रहे हैं ना, ये भाव कर्म कैसे हो गए, बिना करता के हो गए। तो यहां ये है कि कोई ना कोई तो अवश्य करता है, क्योंकि कार्य कर्ता के बिना नहीं होता। कोई भी कार्य बिना कर्ता के हो नहीं सकता। तो आगे है, वह भाव कर्म रूप कार्य जीव और पौधलिक प्रकृति इन दोनों के द्वारा मिलकर किया हुआ कार्य भी नहीं हो सकता। वो भाव कर्म रूप, जो भाव कर्म मेरे भाव आया जीव में, वो कार्य जीव और पौधलिक प्रकृति दोनों से मिलकर, जीव और कर्म दोनों मिलकर अगर करते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा मानने पर जो कर्ता सो भोगता, इस नियम के अनुसार जड़ प्रकृति को भी उसके फल को भोगने का प्रसंग प्राप्त होता है। अगर पौद्गलिक यानी कर्म को भी कर्ता मान लिया तो कर्म को भोगना भी तो पड़ेगा। पर कर्म तो पुद्गल है, पुद्गल कैसे भोगेगा? ये वही बात आ रही ना जो पहले गाथाओं में की है, अब ये इन इन कलश में ये क्लियर की जा रही है। प्रकृति का अचेतनत्व तो प्रकट ही है। क्या मतलब? प्रकृति क्या है, चेतन है या चेतन? प्रकृति अचेतन है, जड़ है। अचेतन का मतलब जड़, और भाव कर्म चेतन है। इसलिए वह चिद विलास रूप भाव कर्म अकेली प्रकृति का भी कार्य नहीं हो सकता। चित विलास का मतलब चेतना में जो रह रहा है, ऐसा जो भाव कर्म जो चेतना का अनुसरण करने वाला है, वो अकेली प्रकृति का कार्य नहीं हो सकता।
उद्गल तो ज्ञाता नहीं है, उद्गल ज्ञाता नहीं है, इसलिए चेतन का अनुसरण करने वाले भाव कर्म का कर्ता चेतन जीव ही है, और वह भाव कर्म जीव का ही कर्म। बस ये सिद्ध किया है कि जो भाव कर्म है वो अचेतन नहीं कर सकता, वो चेतन ने ही किया है, और वो खुद खुद चेतन ने किया है। अब इसको इसको आगे देखिए। इस प्रकार इस कलश में अनेक प्रकार की युक्तियां देकर ये सिद्ध किया गया है। अब इसको समझ लीजिए, जो सिद्ध किया ना उसको याद कर लें। क्या कहा कि मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता ज्ञानी आत्मा है। क्या? मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अज्ञानी आत्मा है। ना तो ज्ञानी आत्मा ही इनका कर्ता भोक्ता है, और ना पौधली कर्म ही इनको करता है। क्या मतलब है इसका? देखो क्या सिद्ध किया है कि ये अज्ञानी आत्मा, जब हम अज्ञान में हैं तब हम मोह राग से भाव कर्म बांध रहे हैं। अगर ज्ञान हो जाए तो हम उसके कर्ता भोक्ता स्विच ओवर हो जाएगा ज्ञान होने से ही। नहीं, ना शब्द जो है ना, ये देख रहे हैं हम अज्ञानी आत्मा कर्ता कि भोक्ता मोह है, राग ज्ञानी द्वेष आत्मा भाव कर्ता कर्मों का भोक्ता कर्ता भोक्ता अज्ञानी आत्मा है। कर्ता भोक्ता ज्ञानी आत्मा है। ना तो ज्ञानी आत्मा ही कर्ता भोक्ता है, और ना पौधली कर्म ही इनको करता है। बिल्कुल ठीक है गुरु जी। तो जो ये ज्ञानी ठीक आत्मा तो राग द्वेष समझ करेगा रहे ही नहीं ना, इसलिए नहीं हैं। होगा देखो, वो उसका कर्ता भोक्ता। आत्मा तो आत्मा ये किया कि ज्ञानी आत्मा इसका कर्ता भोक्ता नहीं है, और पौधली कर्म भी इनको कर्ता भोक्ता नहीं है। बहुत अच्छा समझ आ गया गुरु जी। हाँ, इसीलिए बार बार करने से हो रहा है ना। अभी इसकी और कलश आ रहा है, वो और क्लियर करेगा। अब आगामी गाथाओं के भाव का सूचक काव्य लिखते हैं, जिसका पदानुवाद इस प्रकार है। कोई करता मान कर्म को भाव कर्म का, आत्म का कर्तृत्व उड़ा कर अरे सर्वथा। कोई करता मान कर्म को, कर्ता मान यानी किसको मान रहा है? कर्ता कर्म को मान रहा है। कोई करता मान कर्म को भाव कर्म का। क्या मतलब हुआ कि कोई ये मान रहा है कि भाव कर्म का कर्ता आत्मा नहीं नहीं, कर्म है। मैं हम क्या बोल के ना गड़बड़ कर देते हो, सुन इसमें लिया हमारा करो कि तुरंत। मान वाला वर्ड बड़ा कोई इम्पोर्टेंट है करता जो मान मान, का है। कोई करता मान कर्म को मान लेता है भाव कर्म का कर्ता। इस तरह से समझो, कोई कर्म को भाव कर्म का कर्ता मान लेता है। भाव कर्म का कर्ता किसको मान लिया? कर्म को। कर्म को ये है कोई कर्ता मान कर्म को, मान यानी कर्म को मान लिया भाव कर्म का कर्ता। कोई कर्ता मान कर्म को भाव कर्म का, आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्वथा। ऐसा करने से आत्मा तो कर्तृत्व का उड़ा दिया उसने, तो आत्मा तो नहीं करता कुछ भी। कर लिया, ये पाप हो गया। अब समझो ना क्योंकि जो करता है वो कर्म करता है। कर्म ही मुझे रुलाता है, कर्म मुझे सुलाता है, कर्म ही हंसाता है, ये करता है, ये कर्म पे डाल दिया। इसका मतलब आत्मा तो कुछ नहीं कर रहा। यदि ये मान ली जाए कि जो भाव कर्म है उनको कर्म ही करता है, तो आत्मा तो अकर्ता सिद्ध हो गया। आत्मा ने तो कर्तृत्व उड़ा दिया बिल्कुल उसका। और कथनचित कर्ता आत्म कहने वाली, अब ये कथनचित की बात जरा समझने वाली है। कथनचित किसी दृष्टि से कर्ता आत्म कहने वाली, कि आत्मा भी करता है। कौन कह रहा है? और कहने वाली बात आगे आ रही है। स्यादवाद में जिन वाणी को कोपित करते। उस स्यादवाद जिन वाणी क्या कहती है कि अज्ञानता में इन भावों का कर्ता आत्मा ही है। अब समझे ना? कथनचित, सदा नहीं, कथनचित कर्ता आत्म कहने वाली, जो आत्मा को कर्ता कह रही है, ऐसी जिन वाणी है ना, उसको आपने क्या किया? कोपित कर दिया। क्यों कोपित कर दिया? कि वो जिनवानी तो कह रही है कि आत्मा करता है, और आपने आत्मा का कर्तृत्व उड़ा दिया। जब आपने ये बात मान ली कि भाव कर्म का कर्ता सिर्फ कर्म ही है, द्रव्य कर्म ही भाव कर्म का कर्ता, नहीं द्रव्य कर्म भाव कर्म का कर्ता है। परंतु जिनवानी कहती है कि कथनचित आत्मा भी कर्म करता है, भाव कर्म करता है। तो इसका मतलब आपने इस जिन वाणी को
गलत साबित कर दिया, गलत साबित हो तो कॉपी तो होगी ना होगी। अब किसी की बात को गलत साबित करोगे तो नाराज होगा कि नहीं होगा। ये स्यादवाद में जिन वाणी को कोपित करते। फिर पढ़ रहा हूं, कोई कर्ता कर्ता मान कर्म को भाव कर्म का, यानी किसी ने ऐसा मान लिया कि भाव कर्म का कर्ता केवल कर्म ही है, तो आत्मा का कर्तृत्व उड़ा दिया सर्वथा, कि आत्मा तो कुछ नहीं करता, भाव कर्म भी उड़ा दिया। तो ऐसा करके जो जिनवानी कह रही है कि कभी कथनचित आत्मा भी कर्म करता है, भाव कर्म करता है, तो इसका मतलब आपने इस जिनवानी की बात को उड़ा दिया, तो उसको कोपित, उसका शब्द आ गया इसमें, उन्होंने कोपित, ये है जिनवानी को कोपित करते। उन्हीं, अब ऐसे जो कोपित करने वाले हैं, जो उनको नाराज करने वाले, जो उनकी विरुद्ध बोलने वाले हैं, उन्हीं मोह मोहित मति वाले अल्पज्ञों के, उन्हीं मोह मोहित मति वाले अल्पज्ञों के संबोधन के लिए सहेतुक स्यादवादमय। अब उन्हीं जो मोह मोहित, जो मोह से मोहित हो रहे हैं, ऐसी मति वाले अल्पज्ञों के, अल्पज्ञ अज्ञानी, उनके संबोधन के लिए सहेतुक स्यादवाद में, ये स्यादवाद में जो जिनवानी की बात आगे आ रही है, वस्तु का स्वरूप समझाते अरे भव्य जन, अब आगे की गाथाओं में कुंद कुंद मुनि। अब इसी बात को समझाने के लिए आगे की गाथाएं आ रही, यानी एक गाथा में दूसरी गाथा की शुरुआत कैसी थी उसका भी स्वरूप आ गया। ये भगवान कुंद कुंद आचार्य जी क्या कह रहे हैं, अब आगे गाथाओं में यही समझाएंगे कि किस तरह से वो करता है और किस किस समय वो नहीं करता। वो जो आ रही है ना, परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो वो भागों में करता नहीं है, वो तो वो निर्विकल्प हो जाता है, परंतु अपने ज्ञान गुण की तो हमेशा वस्तुत्व गुण के हिसाब से उसमें तो रमनकारी रहा है ना, उसकी जानने जानने का क्रिया हो रही है, पर जानना अपने आप को सिर्फ। अब वहां पर आगे देखिए, कोई लोग आत्मघाती, वहां आत्मघाती कहती है, हाँ आत्मघाती एकांतवादी राग आदि विकारी भावों को करता पौद्गलिक कर्मों को ही मानकर। या आत्मघाती किसको कहा है, वो जो ये ऐसा सोच रहे हैं उनको कहा है, आत्मा को नहीं कहा। कई लोग आत्मघाती एकांतवादी राग आदि विकारी भावों का कर्ता पौद्गलिक कर्मों को ही मानकर आत्मा के कर्तृत्व को सर्वथा उड़ाकर, यानी आत्मा, ये कुछ लोग आत्मा की घात करने वाले विकारी भावों का कर्ता कर्मों को ही मान लिया उसने, ये कर्म ही कर रहे हैं वो राग आदि विकार, और आत्मा के कर्तृत्व को सर्वथा उड़ाकर आत्मा राग आदि भावों का कथनचित करता है, ऐसा कहने वाली श्रुति, श्रुत का मतलब श्रुत ज्ञान, जिन वाणी को कोपित करते। जिन वाणी के उल्टा बोलोगे तो यही होगा ना। तीव्र मोह से मोहित बुद्धि वाले उन लोगों की बुद्धि की संशुद्धि के लिए आगामी गाथाओं में अनेकांतमयी वस्तु स्थिति का विवेचन किया जाता है। अनेकांत और स्यादवाद एक ही बात है। अनेकांतवाद को जो उसकी कहने की शैली है उसको स्यादवाद कहते हैं। तो अब आगे का जो ना, ये 4 गाथाओं का ग्रुप था, अब आगे आ रहा है 13 गाथाओं का। हाँ, आगामी 13 गाथाओं के सूचक इस कलश काव्य में यही कहा गया है कि जैन दर्शन स्यादवादी दर्शन है, एकांतवादी नहीं है। अनेक, ये यहाँ ऊपर एकांतवादी था ना। आगामी 13 गाथाओं के सूचक इस कलश काव्य में यही कहा गया है कि जैन दर्शन स्यादवादी दर्शन है, और उसके अनुसार अज्ञानी आत्मा राग आदि भाव रूप भाव कर्मों कर्ता भोगता है, और ज्ञानी आत्मा इनका कर्ता भोगता नहीं है। ये स्यादवाद है। निश्चय नय से तो कर्ता भोगता नहीं है, परंतु व्यवहार में हो रहा है, तो ये फर्क है। ये नय, इसे नय लगाकर बात करें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं, व्यवहार भी कहते हैं उसको। जो व्यवहार नय है ना, उसका दूसरा नाम अशुद्ध निश्चय नय भी है। अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा राग आदि भावों का कर्ता भोगता है, और शुद्ध निश्चय नय से वह इनका कर्ता भोगता नहीं है।
अब नए का क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अशुद्ध निश्चय नय का मतलब जो अशुद्ध वस्तु को दृष्टि में करता है, जो जो वस्तु में अशुद्धता की दृष्टि रखता है, उस दृष्टि को अशुद्ध निश्चय ने कहा। और जो वस्तु के शुद्ध को भाव को देख रहा है, उसको शुद्ध निश्चय ने कहेंगे। ये दृष्टि मतलब उसकी, भाई अगर आप पर्याय पर दृष्टि है, द्रव्य पर है, उस तरह से पर्यायार्थिक नय दृष्टि और ये द्रव्यार्थिक नय। अब गाथाओं द्वारा ये स्पष्ट करते कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं, कथनचित कर्ता भी है। सर्वथा अकर्ता नहीं है, ठीक है ना। कर्म अज्ञानी करे और कर्म ही ज्ञानी करे, जिए को सुलावे कर्म ही और कर्म ही जागृत करे। आ गया वही बात, कर्म अज्ञानी करे। कर्म मुझे अज्ञानी कर रहा है, मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझे मूढ़ बना रहा है, ये जानवी महाराज जी। कर्म ही मुझे मूढ़ बना रहा है ना। कर्म अज्ञानी करे और कर्म ही ज्ञानी करे, और कर्म ही मुझको ज्ञानी बना रहा है। हाँ जी। जिए को सुलावे कर्म ही, जिए का मतलब जीव को, सुलावे कर्म ही और कर्म ही जागृत करे। यही मेरे को सुलाता है, यही मेरे को जागृत करता है। कह भी देते हम, क्यों क्यों भाई सो गए रहे हो प्रवचन में? मैं थोड़ा सो रहा हूं, ये तो कर्म आया था वो सुला रहा है मेरे को, सो वो उससे दर्शनाभर नहीं कर्म आ गया जी, मेरा थोड़ा कोई बस चलता है उसमें। कर्म ही करता है। कर्म तो देखो क्या क्या कर देता है कर्म, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आती हैं। हाँ, कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही, मिथ्यात्वमय कर्म ही करे और असंयमी भी कर्म ही। देखो ये गाथाएं सारी आ रही है, 13 गाथाएं ये। कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही, कर्म सुखी दुखी कर रहे हैं। अब बोलो ये सही है क्या? मिथ्यात्वमय कर्म ही करे और असंयमी भी कर्म ही, मतलब मुझे मिथ्यात्वी कर रहे हैं और असंयमी भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, कर्म मुझे खराब कर रहे हैं। ये दृष्टि आ रही है। अब इसका कर्म की है, देख लो दोनों में कर्म की बात आ रही है। कर्म अज्ञानी करे और कर्म ही ज्ञानी करे, जिए को सुलावे कर्म ही और कर्म ही जागृत करे। कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही, मिथ्यात्वमय कर्म ही करे और असंयमी भी कर्म। मेरे को असंयमी भी यही कर रहे हैं। 13 गाथा है ये गाथा नंबर 333 है ना ये। हाँ, ऊपर से था 32 से लेकर और 40 ना आगे होगी। अब आगे देखिए 32 से लेकर आगे काफी आगे तक है ये, बीच बीच में से दूसरा आ रहे हैं, 44 तक है। 13 गाथी 32 से 44 तक। तो अभी तो हमने ये की हैं 2 गाथाएं 33 तक। तो 34वीं गाथा क्या कह रही है? कर्म ही जिए भरमाते हैं ऊर्ध्व अध त्रिलोक में, जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते रहें। त्रिय लोक, तिरछा लोक। हाँ हाँ, कर्म ही जिए भरमाते हैं, कर्म ही जीव को भरमा रहे हैं। कहाँ कहाँ? ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में और तिरछे लोक में। तिरछा लोक बीच का लोक आ गया ना, और ऊपर देवलोक आ गया, नीचे अधोलोक आ गया। ये कौन भरमा रहा है? कर्म। कर्म ही जिए भरमाते हैं, जिए का मतलब जीव को। जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते रहे। और कितने भजन बना रखे हैं, कर्मा तो डर दे रहना विच जहान दे। नहीं जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते रहे। कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, ये सत्य है तो सिद्ध होंगे आकारक सब आत्मा। अब यहां तक आकर क्या कहा? कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, कर्म पर सारा कर दिया दारमदार। ये सत्य है, अगर ये सत्य है, ये कर्म ही करते हैं और कर्म ही मुझे सुख दुख देते हैं, कर्म ही मेरा सुख दुख हरते हैं हमेशा,
तो ये यदि ये सही है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। इसका मतलब आत्मा तो सब अक्रिय है। क्या सिद्ध हुआ? अगर ये मान लिए जाए, ऊपर की गाथाएं सभी सही मान ली जाए, तो इसका मतलब आत्मा क्या हुआ? अकारक, अकर्ता हो गया। नर नर देव है महा मही, नर नर वेद है महिलाभिलाषी, नारी चाहे पुरुष को, परंपरा आचार्यों से बात ये श्रुत पूर्व है। नर वेद है महिला विलासी, नार चाहे पुरुष को, ये पुरुष वेद और स्त्री वेद की बात आ रही है। परंपरा आचार्यों से बात ये श्रुत पूर्व है, ये भी आया हुआ वर्णन आता है आगमों में तीनों वेदों का। ब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। है? आप ब्रह्मचारी नहीं, क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी नहीं, सारे ब्रह्मचारी हैं इसमें। हाँ सारे ब्रह्मचारी हैं। सारे ही आत्मा है। क्यों? वो सारे जो कुछ करते ही नहीं है, आत्मा ही है। जो आत्मा में तो कुछ करते, सारे अब्रह्मचारी नहीं। यानी इसका मतलब ब्रह्मचारी है कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कर्म चाहे कर्म को। वो कर्म ही चाह रहा है उसको, पुरुष अगर स्त्री को चाह रहा है, स्त्री पुरुष को चाह रहा है, तो वो कर्म चाह रहा है, मैं थोड़ा कर रहा हूं, तो मैं तो ब्रह्मचारी हूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। जो अच्छा जो मारता है अन्य को, या मारा जावे अन्य से, पर घात नामक कर्म की ही प्रकृति का ये काम है। अब देखो, मारने वाला जो किसी दूसरे को मार रहा है या मारा जाए अन्य से, तो क्या कहते हैं? मेरे से थोड़ा, मैं तो मार ही नहीं सकता। ये परघात नामक कर्म की प्रकृति का काम है, इसने मारा है। पर घात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को। अभी देखो क्या हो रहा है। सांख्य के उपदेश समझो, श्रमण प्रतिपादन करें, कर्ता प्रकृति उनके यहाँ पर है अकारक आत्मा। ये सारी बातें जो है ना, ये सांख्य मत के साथ आ गई। ये सांख्य मत यही कहते हैं कि आत्मा तो निर्विकारी है, इसमें तो कुछ विकार होते नहीं, ये जो करता है ये प्रकृति कर रही है। और यहां हम प्रकृति की जगह किसको कह रहे हैं? कर्म को कह रहे हैं। वहां वो प्रकृति को कह रहे हैं। यानी हमारे और उनमें फर्क क्या है? हमारे दो चीजें, जीव और अजीव, जीव और कर्म एक तरफ, उनके वहां एक तरफ जीव की जगह पुरुष लिया और दूसरी तरफ प्रकृतियां ले ली, 24 प्रकृतियां। तो वो कहते हैं जीव तो कुछ करता नहीं, प्रकृतियों में हो रहा है। वही बात हम यहां कह रहे हैं कि जीव नहीं कर रहा है, ये तो कर्म कर रहा है। कर्म मतलब प्रकृति। तो सांख्य के उपदेश सम, जैसे सांख्य का उपदेश है, वैसे ही जो श्रमण प्रतिपादन करें। अगर ऐसा श्रमण भी बोले कि ये कर्म ने किया है, और हमने भी तो श्रवणों से सुना हुआ ना ये भजन भी, तो बचपन में सुना था, तो दो लाइनें याद रहेगी, बाकी तो नहीं याद। कर्मा तो डरते रहना बीच जहान दे। पता नहीं, बहुत बड़ा लंबा गाना था। तो सांख्य के उपदेश हम जो श्रमण प्रतिपादन करें, अगर श्रमण ऐसा प्रतिपादन करते हैं जो ऊपर की बातें हैं, तो कर्ता प्रकृति उनके यहाँ पर है अकारक आत्मा। इसका मतलब उसके अनुसार जैसे वो प्रकृति करता है, और आत्मा तो निराकार है, अकारक है, यानी कोई कर्ता नहीं, निर्विकार है और अकारक है। ये बात सांख्य मत के साथ मिलती है। या मानते हो ये कि मेरा आत्मा निज को करे, तो ये तुम्हारा मानना मिथ्या स्वभावी जानना। या मानते हो ये कि मेरा आत्मा निज को करे, तो ये तुम्हारा मानना मिथ्या स्वभावी जानना है। क्योंकि ये इसका अर्थ देखना पड़ेगा। क्योंकि आत्म नित्य है एवं असंख्य परदेशमय, ना उसे इससे हीन अथवा अधिक करना शक्य है।
हाँ हाँ, यहाँ उसका ऊपर है, जो मानते हो ये मेरा आत्मा निज को करे, यानी आत्मा को मैंने पैदा किया, ये भी मिथ्या है। आत्मा को तो पैदा करने की बात ही नहीं, इसको करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है एवं असंख्य प्रदेश में है, ना उसे इससे हीन अथवा अधिक करना चाहिए, इसके प्रदेशों को कम अधिक कुछ कर नहीं सकता, इसका मतलब आत्मा के प्रदेशों में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। तो विस्तार से भी जीव का जीवत्व लोक परमान है, ना होए ही ना दिक कभी कैसे करें जिए द्रव्य को। और दूसरा है कि जीव का जीवत्व जो है लोक में ही है, लोक प्रमाण भी है। हाँ, और ना होए हीनादिक कभी कैसे करें जी द्रव्य को, उसके प्रदेशों को भी कम अधिक नहीं कर सकते। यदि माने रहे क्या एक भाव ज्ञान स्वभाव में, तो भी आत्म स्वयं अपने आत्मा को ना करे, आत्मा को नहीं कर सकता। चलिए अब ये इसका भाव फिर हम आगे करेंगे। तो दो चार लाइनें बोलते हैं, कौन बोलेगा? चलो पूर्णा महाराज जी हाँ जी गुरु जी। बोलो। निज आत्म, नित्य आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। इसमें पूर्ण आ गया ना, पूर्णा इसलिए बोला था कि पूर्ण को विश्राम मिल जाएगा। चलिए। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। हम्म उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। हम्म तू मोह की मदिरा पी पी कर, भवन में भटकता आया है। तू मोह की मदिरा पी पी कर, भवन में भटकता आया है। निज रूप पहचाने बिना प्रभु, भव भ्रमण का अंत न आया है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझे को तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। हम्म धन धन और जन की ममता में, क्यों मोड़े हुआ भव खोता है। तने धन और जन की ममता में, क्यों मोड़े हुआ भव खोता है। इनकी ममता में मर मर कर, क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप संवारो हे चेतन, जो जहाँ तुझे को सम्यक ज्ञान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। बहुत बढ़िया।
सुंदर। चलो करेंगे। अब ये इनमें से कोई शिविर में आ रहे हैं? 12 तारीख से शिविर हो रहा है ना, 10 दिन का। तो हमारी क्लास जो है ना, लगभग 11 दिन, 12 से 22 तक क्लास नहीं होगी। नेहा को बोलो आ जा शिविर में। नेहा नहीं महाराज जी स्वतंत्र आएगी। तो 4 दिन का कर। तुम रमनी कह रही है नेहा, नेहा छुट्टी लेके आ जा। 4 दिन का कर लो। मैं बात करती हूँ महाराज जी, हाँ चलो ठीक है। पूछ लेती हूँ। पिछली बारी तो मेरी सारी तैयारी थी, मन भी बहुत ज्यादा था, पर छुट्टी नहीं मिली। कुछ गलत बात हो गई यहाँ पे और अपने ही लोग फिर सब पीछे पड़ गए, तो मैंने कहा इतना क्या किसी गुरुदेव को जी आगे से करेंगे। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम, 4 सरना और न सरना कोई, जो भव्य प्रपनी आदरक से हो जाए। मथेन वंदामि गुरु, मथेन मथई वंदामि। बनना महाराज जी, अच्छे बनाए गुरु जी। मथई बनना महाराज जी। ओके। मथे वंदा महाराज जी।